क्या आपको पता है कि हमारे देश को जो अधिकारी चलाते हैं उनमें से लगभग सारे ही तथाकथित ऊंची जाति से हैं। देश की आधी से भी ज्यादा आबादी यानी SC, ST, OBC वर्ग से केवल गिने चुने ही लोग ग्रेड A और ग्रेड B के पोस्ट पर हैं। इसके आंकड़े खुद भारत सरकार ने पेश कर रखे हैं। दरअसल इसी साल मार्च महीने में एक रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई, जिसमें साल 2018 से लेकर साल 2022 तक में जितने भी IAS, IPS और IFS अफसर बने उनकी डिटेल्स ईयर वाइज दी गई। इन अफसरों की जाति का भी आंकड़ा पेश किया गया कि इनमें से कितने SC, ST और OBC तबके से हैं। आंकड़े देखकर आपको भी काफी हैरानी होगी, क्योंकि जो सीटें आरक्षित की गई थी वह करीब आधी ही भर पाई है। यह आंकड़े भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मंत्रालय ने पेश किए हैं। इसके अंतर्गत ही UPSC परीक्षा कंडक्ट की जाती है और ग्रेड A और ग्रेड B के अफसर नियुक्त किए जाते हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2018 से लेकर 2022 के बीच IAS, IPS और IFS में की गई कुल 4,365 नियुक्तियों में से OBC तबके से केवल 695, SC से 334 और ST से केवल 166 उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया गया, जबकि साल 2018 में कुल 464 IAS अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। उनमें से केवल 54 OBC, 29 SC और 14 ST समुदाय से थे। 2019 और 2022 के बीच भी संख्याओं पर बारीकी से नजर डालने पर पता चलता है कि IAS श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए OBC, SC और ST तबके से नियुक्त उम्मीदवारों ने कभी भी कुल मिलाकर 100 का आंकड़ा पार नहीं किया। 2019 में 371 और 2020 में 478 IAS अधिकारियों को नियुक्त किया गया। दोनों वर्षों में केवल 61 OBC समूहों से थे, जबकि 2019 में SC वर्ग से 28 और ST समुदायों से 14 IAS अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। साल 2020 में SC से 25 और ST समूहों से 14 को IAS अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं साल 2021 में जो नियुक्तियां हुई उनमें से केवल 54 IAS अधिकारी ही OBC तबके से थे। 2022 में 58 OBC, 30 SC और 13 ST से IAS अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। IPS और IFS श्रेणियों में भी पिछले 5 वर्षों में OBC और SC, ST वर्गों से नियुक्ति की कम दर देखी गई थी। 337 IPS अधिकारियों में से केवल 49 OBC समूह से थे, जबकि 25 SC और 20 ST से थे। साल 2021 में 339 IPS अधिकारियों में से केवल 57 OBC समुदाय से थे, जबकि 28 SC और 14 ST श्रेणियों से थे। वहीं साल 2021 में 190 IFS अधिकारियों में से केवल 40 OBC समूह से थे, 16 SC से और 8 ST से थे। अगर हम इसे परसेंटेज में गिने तो पता चलता है कि पिछले 5 सालों के दौरान IAS, IPS और IFS में नियुक्तियों के कुल आंकड़ों में से OBC से केवल 15.92% लोगों ने नौकरियां हासिल की, जबकि SC को 7.35% और ST को 3.80% नौकरियां ही मिली। यानी कुल मिलाकर इन तबकों से केवल 27% लोगों ने इन पदों पर नियुक्तियां हासिल की, जबकि हमारे भारतीय संविधान में OBC तबके के लिए 27%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं, जो कि कुल मिलाकर 50% होती हैं। मगर हर तबके के आरक्षित सीटों पर केवल आधे उम्मीदवार ही ग्रेड A और ग्रेड B के पोस्ट पर नियुक्त किए गए। अगर इसके कारण पर जाएं तो ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि UPSC के इंटरव्यू में SC, ST और OBC तबके के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होता है। उनके रिटेन में अच्छे मार्क्स तो होते हैं, मगर इंटरव्यू के समय उन्हें कम मार्क्स दिए जाते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। इसे लेकर साल 2021 में दिल्ली सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जिस तरह से रिटेन परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की जाति का पता नहीं होता है, ठीक उसी तरह इंटरव्यू के दौरान भी सरनेम का पता इंटरव्यू लेने वालों को नहीं होना चाहिए। इसी तर्ज पर दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि डिक्की ने भी एक
रिपोर्ट जारी की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सरनेम पता होने की वजह से सिविल सेवा परीक्षा में ज़्यादातर शोषित समाज के उम्मीदवारों के साथ इंटरव्यू के दौरान भेदभाव होता है। वहीं जिन उम्मीदवारों ने जाति और धर्म छिपा रखे थे, उनके पास होने की संख्या भी ज़्यादा थी। अब कारण जो भी हो, मगर ये साफ है कि सिविल सेवा की नियुक्तियों में अब भी सामाजिक रूप से काफ़ी अंतर है। देश के बहुजनों की ग्रेड ए और ग्रेड बी की नौकरियों में अब भी पहुंच नहीं बन पाई है। उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।